In this session, we are going to study the source transformation, how the sources can be transformed from one source to another. We have started with the DC circuit. In the last lecture, we have seen how to find out how to calculate the voltage divider rule, what is the relation for voltage divider rule, current divider rule, that we have studied in the last lecture. Now in this lecture we are going to study the source transformation. ठीक है, तो सोर्सेज कौन से होते हैं, वोल्टेज सोर्स होता है या करंट सोर्स होता है. तो अभी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में अगर हम किस कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू नेटवर्क को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, तो नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने का एक मेथड है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम नेटवर्क को सिंप्लीफाई कर रहे हैं कैसे, बाय सिंप्लीफाइंग द नेटवर्क, बाय कन्वर्टिंग द नेटवर्क फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर. ठीक है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एंड करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में स्टडी करेंगे. चलो देखते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क. इसके कुछ रूल्स हैं. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से. दिस इज द फर्स्ट रूल. ठीक है, फर्स्ट रूल क्या रहेगा, अगर कोई वोल्टेज सोर्स है, दिस इज द वोल्टेज सोर्स, ये इसका पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये इसका नेगेटिव पोलैरिटी है. ठीक है, अगर कोई वोल्टेज सोर्स सीरीज में है किसी रेजिस्टेंस के, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस. ठीक है, सीरीज सर्किट पैरेलल सर्किट मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में है और पैरेलल में उसका क्या मीनिंग होता है. ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर किसी वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस आता है, इफ एनी वोल्टेज सोर्स इज इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस. ठीक है, ये हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट रूल है. इसका हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज यही एग्जांपल लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस है और ये एक वोल्टेज सोर्स है. ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, सपोज ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज 5 ओम एंड दिस इज 10 वोल्ट. ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक करंट सोर्स में इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पोलैरिटी है निगेटिव टू पॉजिटिव, इसके लिए मैंने करंट सोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड दिया है, दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, अगर इसका पोलैरिटी रिवर्स होता, पॉजिटिव इधर और निगेटिव इधर, तो इसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होता. यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ऐसे होता है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम करंट सोर्स में, जबकि ये करंट सोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, I इज इक्वस टू वी बाई आर, आई इज इक्वस टू वी बाई आर. वी कितना है 10, आर कितना है 5, 10 बाय 5 कितना हो गया 2 एम्पियर. ठीक है, जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो इसके करंट सोर्स का वैल्यू क्या रहेगा 2 एम्पियर, वी बाई आर 10 बाय 5 दैट इज 2 एम्पियर. और ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है वो एज इट इज रहेगा, दिस 5 ओम विल बी एज इट इज. ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल रहेगा, सपोज ये 5 ही है और इसका डायरेक्शन ऐसे है सपोज. ठीक है, ये 5 ओम है और दिस इज 10 वोल्ट. ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट सोर्स इज डाउनवर्ड. ठीक है, इसमें कैसे होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ही रहेगी, आई इज इक्वल टू वी बाई आर 2 एम्पियर ही रहेगा, सिर्फ डिफरेंस जो है वो उसका डाउनवर्ड हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल है. फर्स्ट रूल क्लियर हो गया. चलो सेकंड रूल देखते हैं. द सेकंड रूल इज, अगर कोई करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में रेजिस्टेंस आता है, कोई रेजिस्टर आता है, इफ एनी करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. कैसे रिप्लेस करेंगे, दैट रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ द वोल्टेज सोर्स. ठीक है, रेजिस्टर का वैल्यू एज इट इज रहेगा और वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ओहम्स लॉ. ठीक है, ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज द सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ क्या है, कोई भी करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस आता है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ वोल्टेज सोर्स, जबकि रेजिस्टर का वैल्यू सेम रहेगा, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा. इसका क्या एग्जाम्पल है, सपोज सेम एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, एक करंट सोर्स है, एक करंट सोर्स इज दैट, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है. ठीक है, करंट सोर्स का वैल्यू 5 एम्पियर लेते हैं एंड जो रेजिस्टेंस है सपोज वो 10 ओम है.
ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया है कि ये 5 एम्पियर और ये 10 ओम है और रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल विथ करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें, रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी ऐसे रहेगा। ठीक है, अभी देखो ये 10 ओम एज इट इज़ रहेगा और ये V का वैल्यू क्या आएगा, V इज इक्वस टू आई आर, V इज इक्वस टू आई आर। आई का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर, R का वैल्यू कितना है 10 इंटू 5 50 वोल्ट, 50 वोल्ट का ये वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। ठीक है, सेम एग्जांपल, अगर यहाँ पे ये डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड दिस इज द करंट सोर्स ऑफ 5 एम्पियर, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, सिंपली वही रेजिस्टर रहेगा एंड द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स इज रिवर्स्ड, मीन्स ये 10 वोल्ट ही रहेगा, 10 ओम एंड इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर 50 वोल्ट। डिफरेंस क्या है, सिर्फ पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल क्लियर है। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि कभी भी किसी रेजिस्टेंस, कोई वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस आता है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस। सेकंड रूल है, करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस आता है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस। अभी थर्ड रूल देखते हैं। What is the third rule? Third rule, when two voltage sources are connected in series, अगर दो वोल्टेज सोर्सेस है V1 और V2, इन दोनों अगर सीरीज में होते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, देखो निगेटिव पॉजिटिव दोनों का डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है, मीन्स हम इन दोनों का एडिशन कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक वोल्टेज सोर्स है और सेकेंड वोल्टेज सोर्स है, एक का वैल्यू है 5 वोल्ट और एक का वैल्यू है 6 वोल्ट, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे सेम वोल्टेज सोर्स हैविंग सेम पोलैरिटीज बट द वैल्यू कैन बी एडेड 5 + 6 11 वोल्ट। ठीक है, और इसका सेकेंड रूल क्या रहेगा, अगर दो वोल्टेज सोर्सेस हैं, इफ टू वोल्टेज सोर्सेस आर देयर, एक का डायरेक्शन ऐसे हो गया, सेकंड का डायरेक्शन ऐसे हो गया, अपोजिट डायरेक्शन देखते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो क्या होगा, अगर ये 10 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है तो क्या होगा, बोथ द डायरेक्शन आर अपोजिट, यहाँ पे इसका पॉजिटिव निगेटिव है, यहाँ पे इसका निगेटिव पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हम इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है, विथ वैल्यू सब्ट्रैक्शन के होने के बाद में 10 - 4 कितना हो गया 6 वोल्ट, 6 वोल्ट इसका वैल्यू रहेगा और पोलैरिटी किसका आएगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा है, जिसका वोल्टेज ज़्यादा है, 4 का ज़्यादा है कि 10 का, 10 का वोल्टेज ज़्यादा है, इसके लिए 10 का पोलैरिटी आएगा पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, क्लियर है ये रूल। दो वोल्टेज सोर्सेस अगर सीरीज में रहेंगे तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में तो उनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, दिस इज द थर्ड रूल फॉर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। एंड द लास्ट एंड फोर्थ रूल इज व्हेन टू करंट सोर्सेस आर इन पैरेलल, दो करंट सोर्सेस अगर पैरेलल में होंगे तो उनका एडिशन हो सकता है। जैसे कोई करंट सोर्स है, ये एक करंट सोर्स है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, ये 2 एम्पियर है और ये 3 एम्पियर है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक ही करंट सोर्स के साथ में, जिनका एडिशन हो जाएगा 3 + 2 5 एम्पियर। ठीक है, ये दिस इज द फोर्थ रूल। और इसमें क्या होगा, अगर दो करंट सोर्सेस पैरेलल में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, एक करंट सोर्स जो है उसका डायरेक्शन अपवर्ड है हैविंग 10 एम्पियर और दूसरा करंट सोर्स है जो डाउनवर्ड है जो है 3 एम्पियर सपोज। ठीक है, अगर ऐसे दोनों पैरेलल में आते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 - 3 7 एम्पियर, पोलैरिटी किसका आएगा, डायरेक्शन आएगा जिसका करंट ज़्यादा है, करंट किसका ज़्यादा है 10 एम्पियर का, मीन्स 10 एम्पियर का डायरेक्शन आएगा और दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मीन्स 10 - 3 = 7 एम्पियर। ऐसे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अभी क्लियर है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स। 4 ही रूल है, सिंपल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का न्यूमेरिकल कंपलसरी आता है एग्जाम में 7 to 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, मैं रब करता हूँ, हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ऑल 4 रूल्स आर क्लियर। द फर्स्ट रूल इज व्हेन
a voltage source is in series with resistance can be replaced by a current source in parallel with resistance. Second rule, when a current source is in parallel with resistance can be replaced by a voltage source in series with resistance. Third rule, when two voltage sources are in series can be added having same direction. If it is having same direction can be added. If both are having opposite direction can be subtracted. If two current sources are in parallel and having the same direction then can be added. If two current sources are in parallel having opposite direction can be subtracted. ठीक है, ये 4 रूल्स अप्लाई करते हुए हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं. ठीक है, वी विल सॉल्व वन एग्जांपल. नाउ राइट डाउन, बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करंट इन 4 ओम रेजिस्टर्स. 4 ओम ये हमारा लोड एलिमेंट है जिसके थ्रू हमको करंट फाइंड आउट करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, लोड एलिमेंट. दिस इज द लोड एलिमेंट. 4 ओम के अक्रॉस में हमको करंट फाइंड आउट करना है. इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है. टेक्निक क्या है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हम फाइंड आउट करेंगे. चलो देखो, अभी हमको 4 ओम के थ्रू फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे. देखो, करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस. क्या कर सकते हैं इसको, अगर करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस आता है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस. ठीक है, तो हम इसको पहले स्टेप में क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस इसको कन्वर्ट कर देते हैं. तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, V इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, यहाँ पे I कितना है 5, R कितना है 2, 5 टू 10, तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा. ठीक है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू एज इट इज़ रहेगा 2 ओम. ये वोल्टेज सोर्स एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा. ये करंट सोर्स एज इट इज़ रहेगा. रीड्रॉ द सेम सर्किट. ठीक है, लोड एलिमेंट एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, लोड एलिमेंट है 4 ओम, करंट का वैल्यू है 2 एम्पियर, दिस वोल्टेज इज ऑफ 6 वोल्ट, यहाँ पे इसका वैल्यू 2 ओम है एंड दिस इज 10 वोल्ट. अभी देखो, अब क्या कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करना है इस नेटवर्क को. नेटवर्क सिंप्लीफाई करेंगे. अभी देखो, 2 वोल्टेज सोर्सेज सीरीज में आ रहे हैं. दिस 10 वोल्ट एंड 6 वोल्ट आर इन सीरीज बट हैविंग डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन. इसका पोलरिटी पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है. यहाँ हो तो इसका इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव. ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है. मीन्स दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. मीन्स डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है. अपोजिट डायरेक्शन है, हमको पता है क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो वोल्टेज का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और पोलैरिटी उसका आएगा जो हायर पोटेंशियल पे है. ठीक है, हायर पोटेंशियल पे 10 वोल्ट है, 10 माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा 4 वोल्ट. ठीक है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू एज इट इज रहेगा 2 ओम. ठीक है, देन दिस करंट सोर्स हैविंग, रीड्रॉ द सेम सर्किट. दिस इज 2 एम्पियर एंड दिस इज 4 ओम. दिस इज 4 ओम. ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या कर सकते हैं. हमारा लोड एलिमेंट यहाँ पर है. अभी हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, इस साइड से फिर देखो. देखो, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस. अगर किसी वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस आता है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस. ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा, दैट इज 2 ओम. 2 ओम ही रहेगा और करंट सोर्स I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा. V/R. V कितना है 4, R कितना है 2, 4/2 2 एम्पियर. ठीक है, 2 एम्पियर करंट है, 2 ओम उसके पैरेलल में आ गया और ये 2 एम्पियर एज इट इज़ है. यहाँ पर उसका डायरेक्शन ऐसे है 2 एम्पियर और ये लोड एलिमेंट एज इट इज़. ठीक है, ये कितना है 4 ओम. ओके, अभी देखो, अब ये 4th वाला रूल अप्लाई करते हैं. 2 करंट सोर्सेज पैरेलल में है. ठीक है, 2 करंट सोर्सेज आर इन पैरेलल हैविंग सेम डायरेक्शन, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन हो सकता है. अगर यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस यहाँ भी होता तो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते थे. ठीक है, सब पैरेलल मीन्स सभी पैरेलल में होना चाहिए, सीरीज में सभी सीरीज में होना चाहिए. जैसे यहाँ पे इन दोनों सीरीज में है, इन दोनों के बीच में कुछ है क्या, यहाँ पर नहीं है, तभी हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया था. यहाँ पे सब पैरेलल में है, 2 एम्पियर भी, 2 ओम भी, 2 एम्पियर भी. ठीक है, अब इसका एडिशन हो सकता है. अगर यहाँ पे सपोज कुछ और होता एलिमेंट यहाँ पर तो फिर इन दोनों का एडिशन नहीं होता. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. ठीक है, अभी यहाँ पे एडिशन हो सकता है क्योंकि सब पैरेलल में है. ठीक है, 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर दोनों का एडिशन हो जाएगा 4 एम्पियर. डायरेक्शन रहेगी अपवर्ड ही 4 एम्पियर. ये रेजिस्टर एज इट इज़ रहेगा 2 ओम और ये रेजिस्टर भी एज इट इज़ रहेगा 4 ओम. 4 ओम को हमको टच नहीं करना है, ये हमारा लोड एलिमेंट है, इसके थ्रू हमको करंट फाइंड आउट करना है.
ठीक है, और इसका वैल्यू 2 ओम है, सॉरी दिस इज 2 ओम। ठीक है, अभी टोटल करंट पता है, इस ब्रांच के थ्रू हमको करंट फाइंड आउट करना है। हमको पता है करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल हमने लास्ट लेक्चर में देखा, बहुत अच्छे से हमने देखा कि वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है, करंट डिवाइडर रूल होता है। किसी भी सर्किट में करंट डिवाइड करने के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर मुझको फाइंड आउट करना है करंट इन 4 ओम, तो वो कितना रहेगा। कल मैंने आपको फार्मूला रिमेंबर करवाया था, क्या फार्मूला है, टोटल करंट आई, टोटल करंट कितना है 4 एम्पियर, टोटल करंट आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। हम किस ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं, इस ब्रांच से करंट फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका अपोजिट ब्रांच कौन सा है, ये ब्रांच। इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, सो रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच इज 2 डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, दैट इज 2 + 4, 2 + 4 कितना हो गया 8/6। ओके, 8/6 ये रहेगा करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे, किसी भी इंडिविजुअल ब्रांच में करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है 1.33 एम्पियर, 1.33 एम्पियर ये करंट रहेगा 4 ओम में से। ठीक है, लाइकवाइज वी कैन कैलकुलेट द करंट इन फ्रॉम द लोड एलिमेंट। थैंक यू, वी कैन हैव सम मोर वीडियोज on source transformation. If you'll request in comment, I can prepare some more videos for practice session for the source transformation. This is important topic. Okay, thank you.